चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 9.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए 10 का देखिए, 10 में कम से कम आपको 10 में कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कितना है, 8 क्वेश्चन है। 10 तक डिस्कस किए थे। 10 का एक दो ठो और कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ही चल रहा है, याद है ना आपको। हाँ, तो यहाँ पर देखिए f(x) दिया हुआ है। f(x) क्या है, फंक्शन आपको दिया है 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक, और x इक्वल टू नॉट 1 और n बिलोंग टू n, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 n माइनस 1। अब यहाँ पर देखो मिस्टर बाबू, देखो यहाँ पर देखिए फंक्शन दिया हुआ 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स इक्वल टू नॉट 1 है। तो इसका मतलब RHL LHL दोनों के लिए फंक्शन है। यहाँ पर देखो n बिलोंग टू n है, यानी जो पावर ये दिख रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा n माइनस 1 होगा, ठीक ना। अब इसको टेस्ट करना है, मतलब आपको टेस्ट ही करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट, मतलब वही आपको डिस्कस ही करना है कि कंटिन्यूटी है कि नहीं इस पॉइंट पर, ठीक ना। कोई आपको वेरिएबल यहाँ से पता नहीं करना है, समझ गए, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये एक फार्मूला लिमिट में आप पढ़े थे, याद होगा क्लास 11 में। लिमिट एक्सटेंडिंग एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन में एक्स माइनस ए, समझ गए। लिमिट एक्सटेंडिंग है एक्स पावर n माइनस ए पावर n एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर देखो n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस इज पावर, यहाँ पर जो पावर दिख रहा है, तो इसका वैल्यू आपको याद होगा लिमिट में, ठीक ना। इसको कई तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, समझ गए। आपको याद होगा बाइनोमियल के हिसाब से भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला तो लिमिट एक्सटेंडिंग ये रहेगा एक्स पावर n ए माइनस ए पॉन में। अब देखो इसको क्यों जरूरत पड़ गया, देखो 1 पावर तो 1 n ही ले ही सकते हैं, तो ये वाला फॉर्म बन गया एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन में एक्स माइनस ए, हाँ वही चीज़ बन जाएगा ना। तो इसका वैल्यू कितना होता है, n माइनस 1, याद है कुछ, ये लिमिट में होता है, यही आपके इसमें लगेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट यूज कर दोगे, यहाँ पर इसका यही ना दिया आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग 1, ठीक, ये कितना है 1 पावर n माइनस एक्स पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यही नहीं इसका मतलब, ये चीज़ का देख रहे हो ना भाई, एक्स नॉट इक्वल 1 दिया है तो लिमिट एक्सटेंडिंग 1 लिख ही सकते हैं, ठीक ना। तो इसी के हिसाब से आप ये चेंज हो जाएगा, ये फंक्शन RHL LHL दोनों के लिए है। तो ये इसको कितना लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 पावर n अपॉन में माइनस एक्स प्लस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग 1, ठीक, माइनस कॉमन निकाल लो, एक्स पावर n माइनस 1 पावर n अपॉन माइनस कॉमन एक्स माइनस 1, दिस इज कैंसिल आउट। अब देखो यही चीज़ हुआ एक्स पावर n माइनस 1 पावर n। अब इसको कितना लिख सकते हो, n माइनस 1। अब a का वैल्यू कितना है 1, n तो n ही रहेगा, a के पावर a कितना है, सॉरी a पावर a का वैल्यू कितना है 1 और n माइनस 1। अब 1 के पावर n माइनस 1 है, कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू n आ जाएगा। तो यानी RHL LHL के लिए दोनों आ गया, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, डायरेक्ट लिख दिया RHL LHL के लिए, होगा ना, बात समझ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक करना है 1 पर, ये लिखे समझ में आया। इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू n और x इक्वल टू नॉट 1, और यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर n माइनस 1 है। अब देखो दोनों इक्वल नहीं है, कहाँ दोनों इक्वल है, यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग 1 प्लस f(x) और लिमिट एक्सटेंडिंग 1 माइनस f(x), ये तो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट वही आएगा भाई। x इक्वल टू 1 प्लस h करोगे तो 1 प्लस h
1 पर चेक करना है ना, समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आया? तो ये वैल्यू कितना आया है? n आया है, और यहाँ पर कितना n माइनस 1 है, ये वैल्यू तो n है, ये वैल्यू तो n है ना, RHL LHL, और फिर ये क्या है आपका n माइनस 1 है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आया कि नहीं है? हेलो, समझ में आया? या डायरेक्ट आप इसको यूज करते हैं तो वही चीज़ बनता है, इससे अच्छा कि हम इसको सिंप्लीफाई पहले कर ले रहे हैं, समझ गए? सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट RHL LHL निकाल लो, समझ गए कि नहीं? फिर मिला लो, देख लो, हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या डायरेक्ट अप्रोच करो, या इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर दिए, पूरा लिमिट का तो बात है, समझ गए? तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ गए? इरेज कर दें। हेलो बच्ची, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, देखो हमको लग रहा है कि समझ में नहीं है क्या? ऐसे मुंह आप लोग बना ले तो सठौरा जैसा मुंह बना लेते हैं, कितना वो हैं यशस्वी, व्हाट प्रॉब्लम? देखिए हमको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा टेंशन हो गया है। किसको ज़्यादा टेंशन है? मिस्टर सुशांत? प्रिंस आपको टेंशन नहीं है ना? तब झाड़ झूठ के फिर रही है कि जो होगा सू देखा जाएगा समझ रहे कि नहीं? इंडियन में यही होता है खासियत, एकदम टाइट रहेंगे, कुछ रहे अच्छा न रहे चलिए देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देते हैं, मतलब 10 में मैक्सिमम क्वेश्चन तो बताइए दिए, 11 से बताते हैं, समझ गए? देख लेना, अगर दिक्कत होगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 8 क्वेश्चन दिया है, ठीक? 11 देखो, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन दिया है। ऐसा तो क्वेश्चन हम आप लोगों को जब समझा रहे थे तभी एग्जाम्पल वगैरह रख कर बताए थे आप लोग। इफ भाई कंटिन्यूटी चेक करना है, समझ गए? तो देखो कंटिन्यूटी चेक करना है तो इसमें बोला डिसकंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 1 पर, तो 1 ही का बात कर रहे हैं, समझ गए? 0 वगैरह का बात नहीं कर रहा है, 1 पर हम देख लेते हैं, ठीक ना? 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 1 है, 1 से लेस देन है, x का वैल्यू 1 है, 1 से लेस देन है, तो LHL फंक्शन है और वो एग्जैक्ट फंक्शन एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू पर दिखा रहा है, और ये RHL के लिए दिखा रहा है फंक्शन, ये RHL के लिए फंक्शन है। कर दो x इक्वल टू क्या है, 1 पर अगर रखोगे तो देखो fx क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 ले लिए क्योंकि 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 रख दो, कितना आएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। चलिए RHL निकालिए, LHL निकालिए, x इक्वल टू 1 माइनस एच, एच टेंडिंग 0, लिमिट एच टेंडिंग 0 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिख दिए, सही है ना? ठीक है, RHL देख लो, RHL के लिए फंक्शन कौन सा? देखो फंक्शन ये था ना, fx क्या था, fx आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये LHL फंक्शन के लिए। यहाँ पर x का वैल्यू 1 से लेस देन है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तो ये RHL के लिए फंक्शन। तो fx क्या है आपके पास 2 माइनस एक्स है, बस यही आपको देखना तो है। लिमिट x टेंडिंग 1 कितना आ जाएगा 1, हाँ, तो 2 माइनस 1 प्लस एच, यहाँ पर x इक्वल टू 1 प्लस एच RHL और एच टेंडिंग 0, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग 0 कर देते हैं, ठीक, x के जगह पर 1 प्लस एच चीज कर दी, लिमिट एच टेंडिंग 0 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक। देख रहे इक्वल है नहीं है, RHL LHL वैल्यू इक्वल नहीं है, कहाँ RHL वैल्यू LHL वैल्यू इक्वल है, तो लिख दीजिए RHL डजंट एग्जिस्ट डजंट इक्वल LHL, समझ गए? यानी x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक ना? यही करना था,
समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 सही क्वेश्चन है। 12, 13 ये सब दिया है, इसमें कुछ फंक्शन वगैरह दिया है, समझ गए। तो जागृति किस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम था? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? अच्छा, जिसमें मतलब 2 से ज़्यादा पॉइंट वगैरह दिया है उस पहचानने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें समझिए कि इसमें डाउट है हैं। यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 से लेस देन है, तो लेस देन है तो इसका मतलब ले चल भाई x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 से इधर आएंगे तो लेस देन ही रहेगा ना। जैसे ये दिक्कत का है, ये x का वैल्यू 1 है तो 1 से लेस देन इधर होगा, LHL होगा। एग्जैक्ट वैल्यू पर ये हो जाएगा, RHL ये हो जाएगा। तो लेस देन का मतलब इधर हो गया, बिलो द ओरिजिन हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा, लेफ्ट द ओरिजिन हो जाएगा। तो ये इधर, तो यहाँ पर 1 से कम हो गया तो ये LHL के लिए फंक्शन हो गया। यहाँ पर 1 से मोर देन है, 1 से ज़्यादा है, आफ्टर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये RHL के लिए हो जाएगा। तो आप देख कर फंक्शन वगैरह देख कर पहचान जाएंगे। चलिए, आता है तो देख लेंगे वहाँ पर भी। चलो देखो, देखो कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए आता है, ध्यान देना है एग्जाम में, और डिफरेंटबिलिटी भी आता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी का, हाँ डिफरेंटबिलिटी का भी रहता है। ज़्यादातर मॉडुलस वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो हम बताए थे आप लोग NCERT का एग्जाम्पल है, NCERT के बुक वगैरह में दिया है जो। चलिए ठीक है, ठीक मिस्टर सुशांत, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, आप लिमिट वाला फार्मूला आपको पता है और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तोड़ने आता है, उससे बचने आता है, तब फिर तो इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये फार्मूला पढ़ें लिमिट में, लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंडिंग 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू also 1। ये यूज होगा इसमें, समझ रहे हो ना। क्या दिया फंक्शन देखो, हाँ इसमें ये भी यूज होगा, बताए थे लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 + x अपन में x वैल्यू 1, लिमिट x टेंडिंग 0 e पावर x - 1 अपन में x इक्वल टू 1। ये चारों फार्मूला इसमें यूज होगा। समझ गए बात, समझ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्री सब दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, समझ गए। मतलब आपको ये यूज करना है, वो तो देखेंगे तो समझ ही जाएंगे क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है। जैसे देखिए fx क्या है आपके पास, fx आपके पास है साइन 3x अपन में tan 2x, और x ग्रेटर देन x लेस देन 0 है, और x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू बता रहा है, 3/2 बता रहा है। और फिर आपका दिया है log 1 + 3x, ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है, e पावर 2x - 1, हाँ। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। चलिए हैं, हाँ 0 पर इसको चेक करना है, डिसकंटिन्यूअस है वो दिया है, सॉरी x का वैल्यू 0 पर ये कंटिन्यूअस प्रूव करना है, कंटिन्यूअस है, समझ गए, करिए। तो वही देखो यहाँ पर देख ही रहे हैं, अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहा है ना। तुमको दिक्कत इसलिए हो रहा है कि जहाँ पर इंटरवल में दिया थे कि में कंबाइंड था, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। यहाँ तो सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, मिक्स करके दे रहा है तो दिक्कत है, कोई बात नहीं। यहाँ पर x का वैल्यू 0 से लेते हैं, तो आप समझ रहे हैं ना कि LHL फंक्शन है, तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 - h और h टेंडिंग 0, ठीक। तो लिख लीजिए लिमिट h टेंडिंग 0 साइन 0 - 3 × 0 - h अपन में tan 2 0 - h हो गया। लिखिए, समझ में आया ना। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 साइन 3h साइन -3h, माइनस लगा देते हैं, चलिए 3h। आप जानते होंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और tan भी होगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी निकाल लिए तो माइनस प्लस हो गया tan 2h, ठीक।
ये लिखे समझ में आया ना? ये क्या है, माइनस माइनस दोनों तरफ निकालिए, 3 माइनस एच और यहाँ पर 2 माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस 2h माइनस 3h, माइनस माइनस कॉमन। हाँ, तब ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग 0। देखो साइन 3h कुछ करना नहीं है, साइन 3h अपन में 3h इंटू 3h, और लिमिट तो ले ही सकते हैं, रेशनल फंक्शन दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं। fx बाई जी एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग है, fx लिमिट एक्सटेंडिंग है gx, दोनों तरफ लिमिट ले लिए, क्योंकि ये इस पर ये कंटिन्यूअस होगा, इस पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, समझिए। ये लिमिट और होल को हमको देखना है कंटिन्यूअस है। h टेंडिंग 0 tan 2h अपॉन में 2h इंटू 2h, तो h से तो h खत्म हो गया और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3/2 हो जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू 3/2 इस पर दिया है 0 पर, तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू और LHL वैल्यू आया, LHL और ये वैल्यू। अब RHL चेक करिए, ठीक ना। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन सही है, आपका अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगा, ठीक ना। इसमें तो कुछ ज़्यादा बनाने वाला नहीं है, अभी कुछ इसमें फंक्शन दिया है कि मतलब इंडिटर्मिनेंट से आपको आसान है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इंडिटर्मिनेंट से कैसे बचना है, ठीक। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंडिटर्मिनेंट बार बार करने पर भी वो इंडिटर्मिनेंट बन जाता है, उस टाइप का फंक्शन देखते हैं कि नहीं है, ठीक। उतना एडवांस नहीं आता है, बट आपको थोड़ा तोड़ने तो आना ही चाहिए ना, ठीक ना। RHL देखिए क्या है, क्या है, x इजकल 0 प्लस h, h टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0, लिखो log 1 प्लस 3 माइनस h लिख दे, कोई दिक्कत, सॉरी 0 प्लस h, सॉरी 3h, सॉरी हाँ, ये कितना आ जाएगा 2h, ठीक है ना, -1, इसको लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0 log 1 प्लस 3h अपॉन में 3h, और लिमिट फिर ले लो, इसमें 3h कर दो, ठीक ना जी। ये जो रहेगा ना log 1 प्लस एक्स बाई एक्स होता है ना, 1 होगा, फिर लिमिट h टेंडिंग 0 e पर 2h -1 अपन में 2h इंटू 2h, h से तो ये कैंसिल, 3/2 और इसका वैल्यू 1, ठीक। तो ये RHL वैल्यू कितना है, 3/2 है, और ये LHL वैल्यू कितना है, 3/2, और एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिख ही रहा है, ये तो दिया ही है, तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पर, x इजकल 0 पर, ये लिख देना कंटिन्यूअस है, ठीक ना, समझ गए, समझ में आया बच्ची, हार्ड नहीं है, नहीं है। चलिए आगे वाला देखिए, नहीं दम नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे दिया, चलिए ये तो पॉपुलर है फार्मूला लिमिट का, साइन थीटा बाई थीटा सभी जानते हैं, जो नहीं पढ़ता वो भी जानता है, समझ गए कि नहीं अरे लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा बाई थीटा सब जानता, 1 होता है, ये नहीं जानता कैसे होता है, होता है बस, जो नहीं पढ़ता वो भी जानता है, ठीक ना। मिस्टर जानते हो कि नहीं, मतलब आप पढ़ते हो, हम आपका बात वो नहीं कर रहे हैं क्वांटिटी के क्वेश्चन RD शर्मा से हम लोग कर रहे हैं, नहीं दम है, हमको लग रहा है कि हम लोग को कोई दूसरा बुक पढ़ना चाहिए था, ML खन्ना वगैरह पढ़ना चाहिए था, मेरे पास है ML खन्ना, सोचे ML खन्ना पढ़ें, चलिए एग्ज़ाम दे लीजिए हैं ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a विच ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड, a पूछ रहा है, a पूछ रहा है तो आप समझ रहे हैं ना, अननोन वैल्यू पूछ रहा है, तो मतलब कंटिन्यूअस वगैरह दिया होगा तभी तो निकालेंगे मिस्टर, अननोन वैल्यू पूछ रहा है, या प्रूफ नहीं करना है कंटिन्यूअस, समझिए आपको कंटिन्यूअस दिया है, x इजकल 0 पर डिफाइन है, समझ गए। चलिए फंक्शन देखिए किस टाइप का, हाँ ये है अभी ध्यान दिए चलिए मतलब थोड़ा बहुत है, बताना, नहीं ठीक दिया है, यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे, ऐसे ही कुछ रहना चाहिए। चलिए
फर्स्ट वाला तो सही नहीं है, वो एक मतलब एक और फंक्शन इसमें डिफाइन किया है, समझिए, वो फंक्शन थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एफ(x) क्या है, a sin π/2 x + 1। देख लो जगरीति, बताना कहाँ दिक्कत है, ठीक ना, क्योंकि देखिए मैथ्स में आप उतना रिवीजन के चक्कर में मत रहिए, आप और सब्जेक्ट भी पढ़िए, समझ गए कि नहीं, क्योंकि देख लेंगे मैथ्स तो, अगर जिसका मैथ्स वगैरह पहले से अच्छा है वो देखता है तो बोर्ड लेवल का तो कर ही लेगा अच्छा से, समझ गया ना। ऐसे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन समय को देख कर करना है कि क्लास में पढ़ लें कम से कम, तो क्लास का पढ़कर 80-90 कर लें, समझ गए। समय कितना मिलता है, आप सुबह स्कूल जाइए, कोचिंग पढ़िए, घर पर मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, खाना पीना है, फिर उसके बाद सुबह हो जाएगा, होता है समय मिलता है हम लोग को? नहीं मिलता है समय, मिलता है जो समय किसका किसका, हाँ इन लोग के पास समय ज़्यादा मिलता है ना। हाँ तुम लोग तो ऑफिस जाना है सुबह, मान लो सुबह ऑफिस जाना होता है हम लोग को, तो देखो यहाँ पर क्या है, a sin π/2 x + 1, x का वैल्यू 0 के इक्वल 0 से ले देना है। नहीं, दिसंबर के बाद स्कूल अप कर देना, दिसंबर के बाद जनवरी पर 2 महीना स्कूल अप कर देंगे तो सही है। हाँ नहीं, मतलब फीस देना होता है ना, स्कूल का फीस 4,000 5,000 किस लिए दोगे? 5,000 स्कूल का फीस है, 8,000 कैसे दोगे? बिना पढ़े दे दोगे भाई, उसका यूटिलाइज होना चाहिए ना। x ≤ 0 है, ये फंक्शन दिया है, और दूसरा फंक्शन देखो क्या है, tan x माइनस sin x अपन में x3। हाँ ये ठीक है, ये फंक्शन भाई ट्रिग्नोमेट्री का कोई नॉलेज नहीं है तो नहीं डील कर पाओगे इसको, देख रहे हो ना, दिया है ना कुछ, अब देखिए वो तो ठीक है, वो वहाँ पर तो सीधे x के जगह पर रख देंगे 0 + h, वहाँ सॉरी 0 - h, यहाँ पर x का वैल्यू 0 से लेस देन है, तो LHL के लिए फंक्शन हो गया, x = 0 पर हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए x = 0 से ये ग्रेटर देन है, तो RHL के लिए ये है, LHL के लिए है, एग्जैक्ट वैल्यू पर भी ये है, और a का वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए, यानी x = 0 पर ये कंटिन्यूअस है। चलिए तो x = 0 - h, यहाँ तो LHL पहचान रहे हैं ना, ये LHL है, अरे तेरे ये LHL फंक्शन है ना, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग 0 कितना हो जाएगा, a sin π/2 है ना, और x, अच्छा ये दोनों में डिफरेंस सबको समझ में आ रहा ना। ठीक, पाई है वो x है, ठीक। x का वैल्यू क्या है, 0 - h + 1, ठीक। लिमिट h टेंडिंग 0 a sin, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/2 माइनस h, तो ये π/2 ये तो 0 1 हो जाएगा ना, तो इंटू कर देंगे तो बस यही ना होगा, यानी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। लिखें, समझ में आया ना ये भाई, sin π/2 का वैल्यू 1, तो a मल्टीप्लाई इंटू 1, दिस इज a, तो LHL वैल्यू इज यू गॉट a, ओके। देन यू सी ये वाला देखो, इसको यहाँ पर 0 से बड़ा है, समझ गए, एग्जैक्ट वैल्यू पर भी यही आएगा भाई, 0 के इक्वल रखोगे तो वही चीज़ आएगा, समझ गए। अब RHL निकाल लो, RHL इसको सॉल्व करना है, a का वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए। x = 0 पर कंटिन्यूअस है, प्रूफ नहीं करना है, अरे कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ कर लो, ये वैल्यू आपका a में आया, ये वैल्यू कुछ और वैल्यू में आएगा, तो इक्वल कहाँ होगा, कंटिन्यूअस है तभी तो आप निकालोगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ये आया, इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यू आएगा, कैसे देखें, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक ना, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, समझ गए ना। अब RHL क्या है, RHL के लिए ये देखो फंक्शन ये है, x = 0 + h और h टेंडिंग 0। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना आता है आपको इसमें समझ में आएगा। लिमिट h टेंडिंग 0 tan h, लिख देते हैं डायरेक्ट, tan h माइनस sin h अपन में h3 हो गया ना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ आप देखो डायरेक्ट तो अप्रोच नहीं है, tan 0 माइनस sin 0 बाई 0 0/0 हो जाएगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, समझ गए। कुछ तोड़िए, देखिए इसको ब्रेक करिए tan को, लिमिट h टेंडिंग 0, बताइए आप थोड़ा सा हेल्प करिए कैसे करेंगे। sin h
बाई कॉस एच माइनस साइन एच अपन में एच क्यू। ठीक, अब देखो साइन एच अगर कॉमन निकाले हैं तो 1 माइनस कॉस एच होगा, और जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एच होगा तो कॉस एच का वैल्यू रखकर 1 को हटा देंगे। वैसे साइन एच अब कुछ करना नहीं, देखो कॉमन निकालो ऊपर ऊपर, तो कितना बनेगा 1 बाई कॉस एच बनेगा -1 हो जाएगा, 1 बाई कॉस एच माइनस कॉस एच हो जाएगा, ये 1 बाई कॉस एच -1 एलसीएम लेंगे 1 माइनस कॉस एच अपन में कॉस एच, और नीचे बाहर क्या आएगा साइन एच आ जाएगा, और साइन एच आ जाएगा, यहाँ पर एच क्यू है तो साइन एच के साथ एच को ले लेंगे, एच स्क्वायर को उसको अंदर रहने देंगे क्योंकि इधर 1 हो जाएगा, समझ गए, उधर आप कोशिश करेंगे। और जब कॉस एच को तोड़ोगे, कॉस एच को तोड़ोगे साइन में तो साइन स्क्वायर होगा और एच स्क्वायर रहेगा तो उसके साथ बन जाएगा, समझ गए ना, बात समझ में आ रहा है? क्या करना है? हेलो मिस्टर प्रिंस, सुन रहे हो क्या बोले, क्या बोल रहे हैं, क्या करना है बताओ, रुको, हाँ क्या करना है, क्या करोगे, इसको कैसे करोगे बताओ, तो बताओ, थोड़ा लिख दें, बताओ, ये तो देख लिया ना, अब इसको तो इरेज कर सकते हैं ना, LHL वैल्यू ए है, हम यहाँ लिख देते हैं LHL वैल्यू कितना है, ए है, और F0 पर भी ए है, दोनों वैल्यू सेम है ना, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना। चलिए ठीक है, हाँ बताइए सुशांत क्या बोल रहे थे आप, बोलो करें, आप बोलो, लिखे हैं, अरे बस इतना बोला, कॉमन निकालिए सर, बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाते हो आप लोग, कॉमन निकालिए सर, अरे कॉमन क्या निकाले, क्यों निकाले, रुक जा, हाँ उन लोग थोड़ा सा देख लें, जैसे प्रोडक्ट में डिवाइड में रहता है तो लिमिट को अलग अलग लगाते हैं, कहाँ पर नहीं लगा सकते, क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं, ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग है fx प्लस माइनस gx है, तो आप यही बोलो लिमिट एक्सटेंडिंग है fx प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग है gx, ले सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लिमिट तो ले ही सकते हैं दोनों में, नहीं उसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो ना मिस्टर, समझ रहे हो ना, प्लस में भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, जहाँ पर एक्स होता है हम वहाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो बस सिंपल है, आप तो समझ ही रहे हो, हाँ लिख सकते हैं, तो फिर अगर दोनों को कर देंगे तो tan h अपॉन में h हो जाएगा 1, फिर 1 अपॉन में h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में h स्क्वायर, ऐसे तो 0 वैल्यू आ रहा है, 0 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करिएगा, देखिए हम पहले करते हैं, देखते हैं, देखो लिमिट एच टेंडिंग 0, देखो साइन एच, ये कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस एच -1 1 में एच क्यू, ठीक है ना थी, लिखे समझ में आया, कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग 0, देखिए ये लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हम लिख क्यों रहे ये मैटर करता है ना कि हम क्यों लिख रहे हैं, इतना कैसे समझें, मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा जो फैमिलियर पहले से नहीं रहेंगे और कुछ फंक्शन ऐसे दे देगा, तो उससे बचने आपको आना चाहिए ना भाई, मैथ्स हम लोग को यही सिखाता है कि हमको उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे बचना है, ठीक ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, थोड़ा यूज करना कॉपी पर, बनेगा, जैसे देखिए लिमिट एच टेंडिंग 0 साइन एच, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपन में कॉस एच और एच क्यू, ये ना होगा जी, ऐसे लिख दिए, चलिए कितना लिख दें, एच ले लें और इसके साथ एच स्क्वायर ले लें, कोई दिक्कत, ये लिखे समझ में आया, अब इसके साथ एच लिए तो समझ ही रहे हो, ये इसके जगह पर लिमिट लगेगी, इसके जगह पर लिमिट लगेगी, तो ये वैल्यू को तो आप हटा सकते हैं साइन एच बाई एच वाले को, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब सिर्फ ये वैल्यू को सॉल्व करना है, तो लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपन में कॉस एच इंटू 1 बाई एच स्क्वायर, ठीक, इसको देखो कॉस एच वाला 1 को हटाना है तो फॉर्मूला वो लगा दो, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ठीक ना, हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस 1 लिख दें डायरेक्ट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपन में कॉस एच और इंटू 1 बाई एच स्क्वायर,
ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसको इरेज कर दें। इतना समझ में आया ना? कितना हो गया देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट h टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर h/2 अपन में h स्क्वायर और इंटू 1/h स्क्वायर इंटू कॉस h, सॉरी, और 2 यहाँ पर रहेगा। लेकिन समझ में आया? अब वहाँ h स्क्वायर उसके साथ ले लेते हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं 2 लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h/2 और h होल स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? और यहाँ लिख लो लिमिट h टेंडिंग 0 1/cos h, यहाँ भी फिर लिमिट ले लिए, सॉरी, ये कितना आ जाएगा? नो h/2 और ये कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, ये ना होगा? 2 का स्क्वायर हो गया, तो इसमें अगर 2 लिखोगे तो ये स्क्वायर करोगे तो ये कितना बाहर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 आ गया, ये लिमिट 1/cos h है। अब रख दो इसमें, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर ही सकते हैं, तो 1/2 है, एक का वैल्यू कितना आ रहा है? सही है, चलिए समझ गए बच्चे? तब क्वेश्चन समझ गए? तो ये थोड़ा सा ऐसे यही कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहता है, फिर भी उतना फंक्शन ये कोनो हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको सीधे समझ में आ रहा है कि आपको ये ऐसे तोड़ना है, लिमिट वाला ये फार्मूला लगे। कभी कभी ऐसा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ जाता है कि समझे में नहीं तो क्या करें, समझ गए? कुछ अलजेब्रिक फंक्शन या कुछ है, हो सकता है कि आरडी में दिया हो, चलिए समझ में आया? हाँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन वही करेगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री से परिपूर्ण है, मतलब वो सब ट्रिग्नोमेट्री की हर चीज़ें उसको आता हो, कहाँ कॉसेस का फार्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, समझ गए कि नहीं? यह पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल है, पूरा कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री हर हाल में आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर मैथ से अटैचमेंट हो जाता है कैलकुलस का, ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। चलिए, हाँ, अब देखिए 14 तो सिंपल क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें, कोई डाउट नहीं है ना जागृति? हाँ मिस्टर हिमेश, कर लिए? आ गया? हो ये नहीं सकता है, आप गलती की हो कहीं। अच्छा चलिए हम मिला लेंगे, देख लेंगे आपको, कहीं गलत लिखो आप उसको एक बार चेक करो। चलिए देखिए, सही है? कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं होता है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखो जी मिस्टर। हाँ, जब तुम लोग का टाइम हो जाता है ना तो पोजीशन तुम लोग का बैठने का चेंज हो जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। हाँ, तो इसमें बोला है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मिस्टर सुशांत, सब कुछ चल रहा है अच्छा से कि नहीं? नहीं चल रहा है? सब कुछ चल रहा है? हैं? रात वगैरह में नींद लग जाता है कि नहीं? बढ़िया से। देखो नींद का बड़ी प्रॉब्लम है, नींद लग जाता है समय से। कै बजे तक सो जाते हो? चले, तुम कै बजे तक सोते हो? में 12 बजे। जागते कब हो? 7 बजे। 7 बजे स्कूल जाना रहता है, 6 बजे तो कह रहे 7 बजे स्कूल जाए सर। जब छुट्टी करते हैं तो 8 बजे। गुड बॉय। चलिए बाबू, चलिए देखिए इधर देखिए, ठीक है। देखो 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत क्वेश्चन दिए इसमें। हाँ, कंटिन्यूटी के आप मास्टर हो जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन दिया, समझ गए? हाँ, एफ एक्स इजकल टू
फंक्शन दिया देखिए 3x + 2 और x <= 0। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब नहीं करेंगे, बात समझ गए? कर दे रहे हैं इस बार को, अब अगले बार से इसको ऐसे आएगा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या करें आपको आ रहा है। यहाँ पर देख लो फिर वही चीज़, 0 से लेस देन एग्जैक्ट 0 पर ये फंक्शन है, ये x ग्रेटर देन है 0 मोर देन के लिए RHL फंक्शन है। चल लिमिट -2 है, चलिए तो x = 0 - h h टेंडिंग 0 लिमिट h टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 3 × -h -2 ये आ जाएगा -2 हो गया। RHL के लिए देखिए x = 0 + h लिमिट h टेंडिंग 0 0 + h +1 h = 1 ऐसे दिख रहा है। RHL LHL इक्वल नहीं है, समझ गए? और 0 पर 0 इंटू मतलब LHL पर भी वैल्यू ये सेम आएगा और 0 एग्जैक्ट 0 पर भी ये वैल्यू सेम आएगा, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। लिख देना कि RHL LHL नॉट इक्वल, देन देयरफॉर इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x = 0। समझ गए? इसी पर ये आपको बताना। हाँ, इसमें स्केच भी खींचना, ग्राफ भी खींचना, तो ग्राफ तो खींच ही लोगे, क्या दिक्कत है? ग्राफ आपको खींचने आता है। अब यहाँ पॉइंट वगैरह मत निकाल कर करना, आप कोऑर्डिनेट के तरीके से आपको पता y = mx + c, y = mx, उसी से आप डायरेक्ट खींच देना। याद करा दें 2 मिनट, ऐसे तो हो ही जाएगा, ऐसे तो उतना इसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि हैं समझ गए? कर लोगे ना? चलिए ठीक है। हाँ जा रहे हो क्या? चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक ना बच्ची? चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे।